हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि नेहरा ब्लॉग। होप्स आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। जैसे कि मैं ना रेडी हुई थी उस दिन, ये है शिवरात्रि का ब्लॉग। मैं डाल नहीं पाई किसी रीज़न से, 1-2 दिन लेट हो गया। ऐसा हुआ कि शिवरात्रि पे हमारे साथ बहुत ही अजीब बात हुई है। हम गए थे घर, मतलब मैं अपने गए थे मायके, और यहाँ मैं, नेहरा जी, मम्मी, भाभी और पापा और मेरा भैया। ऐसा था, मैं भैया को लेने जानी थी कावड़। तो ये था कि नेहरा जी और भैया चले जाएंगे। फिर जैसे मैं घर गई, हमारा प्लान बना नहीं सारे चलते हैं, क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन में कावड़ मतलब कम आती है। हमारे यहाँ सावन के टाइम पे कावड़ बहुत ज़्यादा आती है। तो हम सारे चले गए कावड़ लेने। हम सारे नहीं, मतलब लेने तो भैया गए थे, हम इसके साथ फ्री में ही फंड में चले गए। और पीहू अपने नाना के साथ मस्ती करती हुई, मतलब हमारा कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान को जो काम जो करवाना हो वैसे ही उन्होंने करवाया। और ये हम 4 बैठे थे पीछे, और पापा और पीहू और इसके मतलब नेहरा ये बैठे थे आगे, क्योंकि नेहरा ड्राइव कर रहे थे। तो हम मस्ती करते हुए पहुंच गए कावड़ लेने। क्या हुआ, कावड़िया इस टाइम बहुत कम चल रहे थे, मतलब ऐसा नहीं था कि चल नहीं रहे थे, चल रहे थे। रास्ते में हम थोड़ी देर के लिए रुके, तो यहाँ पीहू अपने मामा के साथ मस्ती कर रही थी। फिर हमने पी थोड़ी कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि भाई सफ़र में हो जाता, मुझे तो चाहिए होती है। हमने पी कोल्ड ड्रिंक। कावड़िए क्या थे, कुछ पैदल थे, मतलब बहुत ही कम मिले, लेकिन डाक कावड़ ज़्यादा थी कंपेयर पैदल यात्रा के, क्योंकि लास्ट वाले दिन थे, पैदल सभी चले गए। तो मैं हंस रही थी, इस बात पर हंसी आ रही थी मुझे कि सब, मतलब मैं घर से कुछ और वेयर करके आई थी, मेरा कोई प्लान नहीं था। तो हमने कहा कि चलो, मैंने फिर पापा के ही कपड़े, कुछ मम्मी के कपड़े पहने और फिर हम चल दिए कावड़ लेने। मैंने कहा चलो हम भी चलते, जब जैसा भगवान ने जो बुलावा भेजा हमें, हम चल दिए। इतना मतलब, अब पहले तो बहुत जाम वाम था, अब तो रास्ते इतने अच्छे हो रहे हैं कि आराम से हम चले गए। और पीहू ने फुल मस्ती करी, फुल मस्ती जितनी वो कर सकती थी। और यहाँ ना हम खाने के लिए रुके थे थोड़ी देर। वो आजकल जो वैन वाला सिस्टम है ना, हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया किसी ऐसी वैन पे खाने का। तो वहाँ हमने चावल लिए थे, मतलब कढ़ी चावल और छोले कुलचे लिए थे। हमने कहा, क्योंकि हम प्याज का नहीं खाते, तो वहाँ बिना प्याज का मिल गया था, तो हमने ये खाना खाया था। यहाँ ना हम हरी, मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं कर पाई कावड़ वगैरह की, क्योंकि थी ही नहीं, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन हाँ, हरिद्वार में काफ़ी सही रस था, इतना कम भी नहीं, इतना ज़्यादा भी नहीं कि जैसा होता है भाई कावड़ के टाइम। तो हम फिर वहाँ से चल रहे थे हरिद्वार की तरफ, क्योंकि मैंने एक भी मतलब इतनी ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाई, क्योंकि पीयू फर्स्ट टाइम इतनी लंबी ट्रैवलिंग कर रही थी। वो बीच बीच में अपना उसको मतलब दूध का रोना वोना, उसका अपना काम भी कंटिन्यू चल रहा था। पर हाँ, इतना मन लगा कि हाँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाला, क्योंकि एक तो फैमिली साथ जाती है तो वैसे भी अच्छा सा लगता है। और ये ना पहाड़ शुरू हो गए थे, मैंने कहा चलो रिकॉर्डिंग जितनी मुझसे हो पाएगी मैं उतनी ही आप सबके साथ शो करूँगी। और बस हम शाम तक ही घर आ गए थे उस दिन, बस भैया को अपना जल लेना था। और क्योंकि उसकी काफ़ी टाइम की कावड़ रुकी हुई थी, क्योंकि कहते हैं ना कि जोड़ा करना ज़रूरी होता है। तो उसने वो जोड़ा कंप्लीट करने के लिए गया था। एक वो पहले ले आया था, वो पैदल नहीं गया था, इसलिए कोई भी ये मत कहना कि वो पैदल नहीं, कार से कोई कावड़ नहीं लाता। लेकिन वो पहले भी पैदल नहीं गया था। ये यहाँ पार्किंग एरिया में हमने कार वगैरह खड़ी करी। पार्किंग मतलब पहले काफ़ी आगे से शुरू कर दी थी। एक छोटा सा मेला लगा हुआ था, अच्छा खासा मतलब रश था। मुझे उम्मीद थी कि इससे कम होगा, मतलब मुझे जो पर्सनली उम्मीद थी कि कम होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा रश था। और सब घर वाले कह रहे थे नहीं, इतना ज़्यादा रश नहीं है। और ये मैं और पापा, नेहरा जी, पीहू, मतलब हमारी पूरी फैमिली चल दी जहाँ पार्किंग से गंगा घाट की तरफ। हमने फिर स्नान किया। हमने क्या किया, टाइम कुछ पहले, सबसे पहले हमारी पीहू जी ने स्नान किया, उसकी वीडियो वगैरह शायद मेरे फ़ोन में ही हो, तो मैं आपको अगले पार्ट में दिखा दूँगी। पूरा पार्ट इसमें नहीं है। इतनी देखो, ये भीड़ इतनी थी। और यहाँ हम ऐसे कपड़े वगैरह देख रहे थे, ऐसे ही अब भी वो जा रहे थे डाक कावड़ वाले, अब भी जा रहे थे। जब हम पहुँचे, हम लगभग 2-2:30 बजे वहाँ पहुँचे थे। उस टाइम में डाक कावड़िया जा रहे थे, रास्ते में ही थे। फिर हम यहाँ से चले, आपको जिस हिसाब से रास्ता दिख रहा होगा इतना ही था। तो हम ऐसे ही किया, लेकिन पानी इतना ठंडा लगा ना, मतलब गंगा जी का पानी ठंडा होता है, लेकिन
मुझे तो इतना ठंडा लगा कि शायद सबसे फास्ट मैं ही नहाई हूँ, मैं घुसी हूँ और एकदम भी बाहर आई हूँ। मैंने बहुत ही तेज़ी कर दी। आपको देखो गंगा जी फुल अपनी अच्छे उसमें थी, ऐसा नहीं था कि कम पानी था, और इतना अच्छा साफ़ पानी था इस बार। मतलब लास्ट टाइम जब मैं गई थी, शायद मुझे हो गए 10-11 साल बाद मैं हरिद्वार गई हूँ। हाँ, ये बहुत अजीब सी बात है कि हमारे घर से मतलब लोकल में तो नहीं कहेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन मैं नहीं गई थी। काफ़ी टाइम बाद मैं गई थी, मतलब प्रॉपर स्नान करने में बहुत दिनों बाद गई थी। मैं इसके बीच में ब्रिज घाट पे स्नान करने एक दो बार गई हूँ। और ये देखो आपको दिख रहा होगा इतना रश था कि फिर भी ये होता है ना कि थोड़ी भीड़ होती है तो थोड़ा रिकॉर्डिंग करना, ये सब चीज़ करना थोड़ा टिपिकल सा हो जाता है, वो भी बच्चे के साथ। और ये मैं मम्मी नेहरा जी हमारे से आगे आगे हम चल रहे थे, तो हम ये चले। फिर हमने आराम से स्नान किया, क्योंकि ऐसा कुछ वो तो था नहीं कि हाँ बहुत ही मतलब ऐसी कोई मन्नत थी कि पैदल या लेट वगैरह नहीं, एक नॉर्मल ही जल लेने के लिए गए थे। और इस फिर भैया ने अपना ये मैं हाय करती हुई आप सबको कि मैंने कहा देखो मैं भी तो आनी चाहिए भाई, मैं हूँ। और तो यहाँ हमने यहीं पर ये जो घंटा घर टाइप बना हुआ है, वहीं पर हमने स्नान कर लिया। और इतना अच्छा लगा कि काफ़ी टाइम के बाद ऐसे मतलब कहीं जाना, क्योंकि पीहू होने के बाद शायद मैं इतने लंबी ट्रैवलिंग नहीं करी। और पीहू ने ये स्नान कर लिया था, उसके बाद हमने ड्रेस पहनी, अपने नानू के साथ मस्ती कर रही थी। ये सब मतलब तैयार हो गए थे, भैया ने अपना जल ले लिया था, क्योंकि पहले मुझे नहीं पता था कि पहले उन्होंने पूजा करी, फिर ये अपना उन्होंने जल ले लिया और हम अपने घर की तरफ यहाँ से चल दिए थे। मतलब क्योंकि हम कोई और मंदिर वगैरह नहीं गए थे, सिंपली जल लिया था और आ गए थे, क्योंकि हम शाम को ही वापस घर आना था, मतलब मुझे अपने ससुराल आना था। तो ये हम ये पन्नी मतलब ये हमारे पुराने कपड़े जो हमने नहा वहा के निकाले थे। तो मैं मम्मी से कुछ बात कर रही हूँ, अब मुझे याद नहीं मैं क्या बात कर रही हूँ। पीहू अपनी मामी की गोद में, और थोड़ी थोड़ी देर में पीहू अपनी गोद चेंज करी थी। देखो गंगा माता जी ऐसी थी, ऐसे इनके दर्शन थे, इतना सुंदर लग रही थी देखने में, बहुत ही सुंदर। ये देखो फिर पीहू मेरी गोद में आ गई। और यहाँ से हमने लिया फिर प्रसाद। कहते हैं कि जो मतलब जल लेके जाता है वो प्रसाद लेके जाता है, तो भैया ने लिया प्रसाद। और हम सब देख रहे थे कि हाँ और क्या कुछ मिल सकता है, पर वहाँ से फ़िलहाल हमने कुछ नहीं लिया। उसके बाद हमने सिर्फ एक कुल्फ़ी खाई वहाँ पर, और आके फिर हमने घर ही खाना खाया, क्योंकि वो भोग वगैरह लगाना होता है ना भगवान जी को, जो जल लेके आते हैं उनके लिए। फिर हमने सिर्फ भोग लगाने के लिए खाना बनाया। वो मैं वहाँ से आके कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि इतने थक गए थे, शाम भी हो रही थी। और ये पीहू अपने पापा के साथ कुल्फ़ी देखते हुए, मतलब हम पहुँच गए थे। ये देखो आपको दिख रहा होगा ना, पीहू सो रही है। पीहू बहुत बुरी तरह थक गई, और ये हमारे घर पीहू आराम करती है और हमारी कैंडी हमारा वेट करते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।